जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। किष्किंधा कांड का एक रोचक प्रसंग आज हम आपको सुनाएंगे, जिसका श्री तुलसीकृत श्री रामचरितमानस में सांकेतिक रूप से वर्णन है। उसके पीछे की कथा हम आपको बताएंगे। किष्किंधा कांड में जब श्री हनुमान जी, अंगद जी और जामवंत जी वाला दक्षिण दिशा की ओर गया दल एक भीषण वन से गुजर रहा था, वहां एक चौपाई आती है। चले सकल बन खोजत सरिता सर, गिरी खोह राम काज ले लीन मन बिसरा, तन कर छोह। अर्थात वो सब अपने तन की सुध बुध विसार कर भगवान श्री राम के कार्य के लिए वन, नदी, गिरी कंदरा आदि सब में खोज करते हुए जा रहे थे। कतहु हुई निशिचर से भेटा, प्राण ले ही एक चपेटा। यानी जब किसी राक्षस से भेंट होती है तो एक ही चपत में उसके प्राण ले लेते हैं। लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिली न जल घन गहन भुलाने। अर्थात सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब व्याकुल हो गए, परंतु जल कहीं भी नहीं मिला। अब प्रश्न ये है कि जिस राक्षस से के प्राण लिए वो कौन था और ऐसा कौन सा वन था कि वहां जल भी नहीं था। तो चलिए इसका हल जानते हैं भावार्थ रामायण में। भावार्थ रामायण किष्किंधा कांड पेज नंबर 526। श्री हनुमान जी उस श्रापित वन के बारे में वानरों को बता रहे हैं। उस श्राप दग्ध वन में वे वानर राम नाम के उच्चारण से बच गए। उस वन का समूल वृतांत श्री हनुमान जी वानरों को बताने लगे। श्री हनुमान जी बोले कि ये दंड ऋषि का वन श्रापित है, इससे मुक्ति नहीं है। इस श्राप का मूल कारण अब सुनिए। दंड ऋषि का 10 वर्ष का एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र था। उसे वन देवता ने मार डाला और उसके मांस का भक्षण किया। उस बालक की खाल और हड्डियां पशु पक्षियों ने खाई। ऋषि को जब इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने भयंकर श्राप दिया और ये वन उजाड़ हो गया। जो प्राणी इस वन में आएगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा, ऐसा वो श्राप था। जो ऋषि पुत्र मारा गया वो विद्या संपन्न था, वेद शास्त्रों के ज्ञान के कारण उन्मत्त हो गया था और अहंकार से बहस करता था। वो अपने ज्ञान के घमंड में ब्राह्मणों से और विद्वानों से बहस करता था और उनका अपमान करता था। इसलिए भूतों ने उसका घात किया। जो वाद विवाद में अपने से बड़ों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का अपमान करता है वो ब्रह्म राक्षस जाति का होता है और उसकी देह भूतों का खाद्य होती है। इसलिए भूतों ने उसका नाश किया था। ये हम सब के लिए भी एक बड़ी सीख है कि अपने ज्ञान के घमंड में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हनुमान जी द्वारा ये कथा बताते ही वानर हाहाकार करने लगे। उसी समय एक दूसरा संकट उस वन में उपस्थित हो गया। वह ऋषि पुत्र जो एक ब्रह्म राक्षस बन चुका था, उस वन में आने वाले हर एक प्राणी को पकड़कर खा जाता था। वो उन विकल हुए वानरों को खाने के लिए प्रचंड गर्जना करते हुए उनकी ओर दौड़ा। उसकी आंखें प्रज्वलित नेत्र कुंड के समान लाल थी। सभी वानरों को निगलने के लिए वो जीभ चटकारते हुए आगे बढ़ा। उसे आता हुआ देखकर वानर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अंगद जी ने आवेश पूर्वक उड़कर राक्षस पर एक हथेली से प्रहार किया। अंगद जी को लगा कि ये राक्षस रावण है और उसने जोर से एक थप्पड़ मारकर उसका घात कर डाला। उस बलवान के प्रहार से राक्षस के नाक और मुख से खून बहने लगा और वो पर्वताकार राक्षस निष्प्राण होकर गिर पड़ा। उस ब्रह्म राक्षस को श्री राम भक्त के हाथों से मुक्ति प्राप्त हुई, जिससे ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस वन को श्राप से मुक्त कर दिया। वानरों के वन में प्रवेश से वो वन श्राप मुक्त हो गया, क्योंकि जहां जहां भक्तजन जाते हैं वहां वहां उनके कारण वो स्थान मुक्त हो जाता है। इसलिए किष्किंधा कांड में वो चौपाई आई, कतहु होई निशिचर से भेटा, प्राण ले ही एक चपेटा। अर्थात जब राक्षस से भेंट होती है तो एक ही चपत में उसके प्राण ले लेते हैं।
अब वो राक्षस था उस ऋषि का पुत्र जो ब्रह्म राक्षस बन चुका था, और श्राप के कारण ही उस निर्जन वन में जल उपलब्ध नहीं था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी ऐसी जानकारियां प्राप्त कर सके। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। जय जय श्री महाकाल।